तो आइए कुछ ऐसी खबरों का भी रुख कर लेते हैं जो देश और दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। रूस के हमले ने ज़ेलेंस्की का सब कुछ लूट लिया है, लेकिन ज़ेलेंस्की को यकीन है कि वो अपने हारे हुए हर शहर को फिर से जीत लेंगे और वो रूसी फौज को यूक्रेन से खदेड़ देंगे। हमने ज़ेलेंस्की के इस दावे का आधार समझने के लिए डिटेल में रिसर्च की। ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज़ 18 की संवाददाता जसप्रीत कौर ने भी ज़ेलेंस्की के इस ऐलान के सच की पड़ताल की। ज़ेलेंस्की के हाथ ऐसे कौन से 5 ब्रह्मास्त्र आ गए हैं, उनको ये भरोसा हो चला है कि यूक्रेन के जीते हुए इलाकों पर वो फिर से यूक्रेन का झंडा फहरा देंगे। देखिए रिपोर्ट। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट का फ्रंट हारने के बाद जब यूक्रेन के जख्मी सैनिक सरेंडर कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ज़ेलेंस्की जंग जीतने का दावा कर रहे हैं। जब रूसी मिसाइलों के अटैक से दक्षिणी यूक्रेन दहल रहा है, उसी वक्त ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि हम उन शहरों पर वापस कब्जा कर लेंगे। हारते सैनिकों के कमांडर इन चीफ के इस कॉन्फिडेंस के पीछे कौन सी वजह है? ज़ेलेंस्की किस आधार पर कह रहे हैं कि वो रूसी फौज को खदेड़कर अपने शहरों को फिर से जीत लेंगे? ज़ेलेंस्की के पास वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसके दम पर ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं? क्या ये अमेरिका से मिल रही हथियारों की ताकत है? क्या ये यूरोप से मिल रही बड़ी आर्थिक मदद का नतीजा है? इन सवालों का जवाब पूरी डिटेल से हम तलाशेंगे। हर उस आधार की पूरी तहकीकात करेंगे जिसके बलबूते ज़ेलेंस्की अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन पहले वो बयान सुनिए जो ज़ेलेंस्की ने दिया है। Підтримує це рішення. У нашої армії і всіх, хто захищає державу, мають бути усі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі. कीव को छोड़ दें तो यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां पर रूसी सैनिकों ने कब्जा नहीं किया हो। इसमें उसे वक्त लगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की कमर तोड़ दी है। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की रूसी सैनिकों को यूक्रेन से बाहर भेजने का क्लेम कर रहे हैं। वो क्लेम ये कर रहे हैं कि जितने भी इलाके रूसी सैनिकों ने जीते हैं वो वापस जीत लेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की के दिमाग में ऐसा क्या है जिसे वो जमीन पर उतारना चाहते हैं? ऐसा कौन सा प्लान है जो पुतिन को पछाड़ देगा? ज़ेलेंस्की के दावे के वो 10 कारण यहाँ समझने की कोशिश करते हैं जो उनके कॉन्फिडेंस लेवल के पीछे हैं। ये वो वजह हैं जिसके आधार पर ज़ेलेंस्की पुतिन की सेना के सामने न सिर्फ अब तक डटकर खड़े हैं, बल्कि अब उसे परास्त करने की बातें भी करने लगे हैं। ज़ेलेंस्की के जीत के दावे के पीछे की नंबर 1 वजह है अमेरिका से मिल रही सप्लाई। ये होवित्जर तोप, ये जेवलिन मिसाइल, इंटेलिजेंस इनपुट, और सबसे बढ़कर इतना पैसा कि यूक्रेन रूस के खिलाफ लड़ता रहे, पुतिन के सामने उसे घुटने न टेकने पड़े। अमेरिका ने महज 50 दिनों में यूक्रेन को 1400 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट, 4600 जेवलिन, 1000 लाइट एंटी आर्मर, 100 ग्रेनेड लॉन्चर समेत कई घातक हथियार दे दिए थे। ये आंकड़ा सिर्फ 50 दिनों का हमने आपको दिखाया है, लेकिन इसके बाद तो अमेरिका से मिलने वाली यूक्रेन की खेप और तेज हो गई। अमेरिका ने अभी हाल ही में यूक्रेन को 40 बिलियन मतलब 3 लाख करोड़ रुपए की मदद पर मुहर लगाई है।
इसके पहले 24 फरवरी से युद्ध की शुरुआत के साथ ही अमेरिका ने करीब 76,000 करोड़ की मदद दी थी, जिसमें से करीब 29,000 करोड़ तो सिर्फ हथियार सप्लाई पर खर्च किया गया। फिलहाल बाइडेन ने सितंबर तक यूक्रेन को 13.6 अरब डॉलर की सहायता देने के प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं। कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो कि जर्मन थिंक टैंक है, इसका दावा है कि 24 फरवरी से 10 मई तक अमेरिकी सैन्य, वित्तीय और मानवीय सहायता के लिए करीब 45 बिलियन डॉलर की मदद पहुंचाई गई। अमेरिका यूक्रेन को हर संभव मदद कर रहा है। इसके अलावा नीटो के 29 मेंबर भी ऐसे हैं जो यूक्रेन को भरपूर सहायता दे रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन इतने दिनों तक युद्ध में टिका हुआ है। इसके अलावा अमेरिका कूटनीतिक स्तर पर भी दुनिया भर में यूक्रेन के लिए सहायता हासिल कर रहा है। यानी कि जमीन पर तो यूक्रेन अकेला है, लेकिन उसके साथ एक दो नहीं 30 ऐसे देश हैं जो दिन रात एक किए हुए हैं। मतलब ये कि अगर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो रूस के जीते हुए इलाकों पर वापस से कब्जा कर लेंगे, तो उनकी बात को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, स्वीडन, इटली, ग्रीस, बेल्जियम, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, पुर्तगाल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश हैं जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। चाहे हथियार सप्लाई हो या पैसों की जरूरत, यूक्रेन की हर जरूरत पूरी हो रही है। अगर ज़ेलेंस्की को ये सहायता नहीं मिल रही होती तो आंकड़ों के जरिए समझिए कि यूक्रेन रूस के मुकाबले कहां खड़ा है। कुल सैनिक यूक्रेन 1,10,000, लड़ाकू विमान यूक्रेन 98, रूस 1,511, हमलावर हेलीकॉप्टर यूक्रेन 34, रूस 544, टैंक यूक्रेन 2,596, तो रूस के पास हैं 12,240, आर्मर्ड व्हीकल यूक्रेन के पास हैं 12,303 और रूस के पास हैं 30,122 आर्मर्ड व्हीकल। तोप 2,040 हैं यूक्रेन के पास, तो रूस के पास हैं 7,571। इस जमीनी आंकड़े के बावजूद यूक्रेन रूस को करारा जवाब दे रहा है। ज़ेलेंस्की बार-बार दोहरा रहे हैं कि वो रूस के सामने सरेंडर हरगिज नहीं करने वाले। Всі вже побачили, як Росія воює. Недосвідченими строковиками, яких вона кидає у бій, як гарматне м'ясо. Мародерами, які вперше бачать нормальну побутову техніку в чужій країні. Старою радянською бронею без сучасного захисту. Забороненими фосфорними бомбами, якими вони спалюють школи та звичайні житлові. यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि 24 फरवरी से लेकर अब तक रूस ने यूक्रेन के किन शहरों पर कब्जा कर लिया है, जिसे ज़ेलेंस्की फिर से जीतने की बात कह रहे हैं। और ज़ेलेंस्की जिस बात का दावा कर रहे हैं, हम अपने खोए हुए शहरों को वापस ले लेंगे, उन शहरों में इस वक्त हालात क्या है ये देखना और समझना बेहद जरूरी है। यूक्रेन के मैप पर रूस के जीते हुए शहरों की तस्वीर किस तरह दिखती है, आइए मैं आपको दिखाती हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगी खैरसॉन की। देखिए, ये सबसे पहले यूक्रेन का मैप और ये खैरसॉन, जहां पर ये कहा गया कि रूस ने कब्जा कर लिया है। खैरसॉन के बाद बात आती है खार्किव की। खार्किव देखिए, वो हिस्सा जहां पर यह कहा जा रहा है कि एक लंबी लड़ाई यहां पर चली है, लेकिन आखिरकार यहां पर भी रूसी फौज विजयी रही है। यूक्रेन का दावा यहां पर भी किस तरह से गलत साबित हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं मेरिटोपोल की, जो ठीक खार्किव के नीचे इस वक्त आपको दिख रहा है। और यहां पर मेरिटोपोल और साथ ही साथ बोर्दवांका का भी जिक्र होना बहुत जरूरी है इस पूरे मैप में। बोर्दवांका भी, ये देखिए ठीक मेरिटोपोल के पास बोर्दवांका, जहां पर कहा जा रहा है कि इस वक्त वहां पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। इन दावों में कितनी सच्चाई है वो यूक्रेन के नजरिए से आप समझेंगे तो यूक्रेन तो बार बार ये कहेगा कि यहां ऐसा कुछ भी रूसी सेना के जरिए नहीं हुआ है। कुछ छोटे लेकिन अहम शहर जैसे कि इनेरगोडार भी हैं, जिनका जिक्र यहां पर हो जाना बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि मेरिटोपोल के पास ही है। और ये वो शहर है जिसमें कहा जा रहा है कि ये शहर ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल चुके हैं। और मारियुपोल का भी जिक्र हो जाना चाहिए यहां पर। देखिए ठीक बोर्दवांका के पास मारियुपोल, यहां पर यह कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की सेना सरेंडर कर रही है, यहां पर ऐसा कहा जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं डॉनबास की।
डॉनबास वो हिस्सा जहां पर भीषण तबाही और बर्बादी की तस्वीरें हमने बीते दिनों देखी है। डोनेस्क पहले से ही, ठीक आप देखिए, डोनेस्क वो इलाका है जो पहले से ही ये कहा जा रहा है कि पुतिन उसके साथ जा चुका है। और उसके बाद लुहांस्क का भी यहाँ पर जिक्र होता है, तो लुहांस्क के बारे में कहा जाता है कि वो पहले ही ज़ेलेंस्की इस इलाके को गंवा चुके हैं। और इसके साथ ही यूक्रेन के कैपिटल कीव की भी हम बात करेंगे आगे। मतलब रूस ने यूक्रेन को दक्षिण पश्चिम में पूरी तरह से तबाह करने में कामयाबी हासिल की है। मारिउपोल में ही आने वाले अज़ोवस्ताल का स्टील प्लांट इसका सबसे ताजा उदाहरण है। Останні новини з Маріуполя такі, що деяка частина з тих, хто знаходився на території Азовсталі, до речі, це не тільки Азов, а там ще є представники 21-ї бригади і 36-ї бригади. रूस धीरे धीरे ही सही यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करते जा रहा है। अब पुतिन की नजर पूर्वी यूक्रेन पर है और यहाँ भी लड़ाई आजकल से नहीं 2 महीने से जारी है। ल्वीव शहर पर रूसी फौज लगातार मिसाइलों से हमला कर रही है। शहर खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही ये भी सच है कि यूक्रेन की सेना यहाँ रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसकी भी वजह यूक्रेन को मिल रही सहायता ही है। यूरोपीय संघ ने अभी हाल ही में पहले से भेजी गई मदद के अलावा 9 अरब डॉलर यूरो की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने का वादा किया है। कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी का दावा है कि 24 फरवरी से 10 मई तक यूरोपीय संघ ने केवल 16.8 बिलियन डॉलर की ही मदद दी थी। वहीं 27 देशों के गुट में कुछ ऐसे भी देश हैं जो यूक्रेन को विशेष रूप से हथियारों की आपूर्ति के लिए मदद पहुंचाने से कतराते रहे हैं। यूरोपीय संघ के कई देश रूस की गर्मी की वजह से जीवन पाते हैं। यही वजह कि पहले तो खुल्लम खुल्ला यूक्रेन का समर्थन करने से इनकार किया, लेकिन जब बात समझ में आ गई कि पुतिन का इरादा नहीं बदलने वाला है, ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक ज़ेलेंस्की सरेंडर नहीं कर देते हैं, तब ये खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ गए। और अब तो रूस के पड़ोसी देश स्वीडन और फिनलैंड भी नेटो में शामिल होने जा रहे हैं। ये बात ज़ेलेंस्की को और हिम्मत देगी। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि नेटो बनाम रूस की जंग में किसका पलड़ा कितना भारी है। नेटो देशों के पास 54,05,700 सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 13,50,000 सैनिक हैं। नेटो देशों के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,66,000 है, जबकि रूस के पास एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 8,50,000 है। नेटो देशों के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 7,38,700 है, जबकि रूस के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 2,50,000 है। नेटो देशों के पास 20,723 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट हैं। यानी रूस के सामने नेटो देश बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की इसीलिए नेटो देशों के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अगर युद्ध में नेटो देश उतरते हैं तो उसका अंजाम बहुत ही भयावह होगा। और इसी के जवाब में पुतिन परमाणु युद्ध की बात भी कह चुके हैं। यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नेटो किस तरह से उसके साथ खड़ा है, इस रिपोर्ट को देखिए। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन की जंग में अगर रूस फिर से बढ़त हासिल करने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो नेटो देशों के पास 4 विकल्प होंगे।